गुरुकुल स्कूल हुआ करते थे कि जहाँ पर शुरू से लेकर के यानी ज़िंदगी की शुरुआत उसके जहाँ से होती है वहाँ से लेकर के और अंतिम संस्कार तक का ज्ञान कराते थे। तो गांव के लड़के वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, कस्बों के शहर के भी जाते थे, लोग छोड़ आते थे और वो अपना वहाँ परवरिश करते, उनका देख रेख रखते, खाना पीना का इंतज़ाम रखते थे और पढ़ाते थे। तो गांव का एक बच्चा को भर्ती हो गया, वहीं पर चला गया। गुरु जी का बड़ा प्यारा। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ जो साधक की इच्छा, साधक बनना चाहते हैं, साधना की इच्छा रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं कि कैसे हमारी अंतर की तरक्की हो जाए, कैसे हमारी रूह ये ऊपर जाने लग जाए, कैसे इसको निजात मिल जाए, इसको समझ लो कि इसको नरकों 84 में ना आना जाना पड़े। तो वो लोग हमेशा इच्छा रखते हैं कि कैसे ये काम हो। ऐसे ही वो लड़का था तो गुरु जी के आगे पीछे लगा रहता, क्लास चलता जब तक तो रहता ही था, ऐसे भी लगा रहता, सेवा करता रहता था। तो गुरु जी जो पढ़ाते थे कभी कभी ऐसा हो तो पहाड़ी से नीचे आबादी की तरफ ऐसे देखें और देख कर कैसे हिला में कभी कुछ बोल दें, कभी कुछ बोल दें। तो लड़के ने पूछा गुरु जी ये नीचे क्या है? बोले देखो यहाँ लोग रहते हैं, ये कस्बा है, मकान बना हुआ है। कभी कभी जब समझो कि रात के समय से घूमें, खड़े हो जाएं, से देखें तो जो चिराग लालटेन वगैरह जहाँ कहीं कहीं जलता था, रोशनी होती थी, लाइटें तो इस तरह की थी नहीं लेकिन वो दिखाई पड़ती थी। तो उसके मन में ये इच्छा हुई कि हम एक दिन देखें कि नीचे क्या है। तो एक दिन उसने कहा गुरु जी नीचे हम देखे हुए। बोले कि ठीक है दिखा देंगे, नीचे दिखा देंगे, अभी समय नहीं है। उम्र उसकी थोड़ी कम थी, लेकिन जब थोड़ी उम्र बढ़ी, आप ये समझो कि जानने की उसकी उस समय पर ज़रूरत पड़ी कि कुछ दुनिया की भी चीज़ों की जानकारी कराई जाए। तब एक दिन बोले अच्छा जा अब तू नीचे घूम जा, चला जा आज। सुबह खा पी करके चला तो धीरे धीरे उतर करके वो गया, थका था, पानी पुनी पिया, बैठ गया उन कुआं पर। यहाँ पानी मिलता, कुएं के पास पानी मिलता था, कुएं होते थे उस समय, आज की तरह से वाटर सप्लाई तो थी नहीं। तो देखता है कि उधर से बाजा बजाते हुए कुछ लोग आ रहे हैं, तरह तरह के बाजे की आवाज़ आ रही है। देखता रहा, अब वो बाजा बजाने वाले और नज़दीक आ गए। फिर देखा कि कोई ऐसे गोल मटोल ऐसे कोई चीज़ दिखाई पड़ी, चमकदार चीज़। और नज़दीक जब वो लोग आए तो देखा कहाँ जो कपड़ा पड़ा हुआ है ऊपर से और 4 आदमी उसको लेकर चल रहे हैं। ये क्या चीज़ है? और अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं लोग और उसमें हर तरह के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। भाई ये क्या चीज़ है? ये कौन है? कहाँ जा रहे हैं? वहीं बैठा रहा। तो जब आगे से वो लोग निकलने लगे तो उसके पीछे पीछे पालकी में जो दूल्हा बैठा हुआ था, बढ़िया कपड़ा पहने हुए और मोर लगाए हुए, उसमें जो बैठा हुआ था, और उसके पीछे बाराती जो चल रहे थे, कुछ लोग बगल में चल रहे थे। जब आगे निकल गए तब एक आदमी से बाराती से पूछा, कहा कि ये क्या है? तो कहे ये बारात है। कहाँ जा रहे हैं? ब्याह करने जा रहे हैं। ये कौन है जो उसमें बैठा है? तो कहा कि ये दूल्हा है। तो कहा दूल्हा किसको कहते हैं?
अब वो आदमी देखो शंका तो किया इसको नहीं मालूम है, लेकिन सुनने वालों को हंसी भी आ रही थी अंदर में, क्या बेवकूफ़ से पाला पड़ गया, देखो क्या पूछ रहा है, इतना भी नहीं मालूम है। तो कहा कि ये कौन है, ये जा रहा है, ये दूल्हा है, कहाँ जा रहा है, ब्याह करने, शादी करने, विवाह करने। विवाह क्या चीज़ होता है। अब वो भी चलने लग गया साथ में, बारात वाले तो रुके नहीं, साथ चलने लग गया। तो कहा कि स्त्री पुरुष का रिश्ता होता है, जीवन साथी बनाते हैं, जिंदगी में फिर बार से शादी के बाद साथ रहेंगे। तो कहा अच्छा, रिश्ता का नाम विवाह है, तो शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा। तो एक आदमी ने कहा चलना देख ले, कहाँ तक बताया जाएगा तेरे को। साथ में जाने लग गया। अब फिर और पूछने लग गया, जिज्ञासा हो गई, इच्छा हो गई जानने की, तो शादी कैसे होगी। अरे भाई तू देख लेना चल के कैसे होगी, और शादी होने के बाद फिर क्या होगा। तो कहा शादी होने के बाद लड़की को ये बिठा करके इसी में लाएगा, और वो घर में रहेगी और इसकी सेवा करेगी, इसको रोटी पानी बना के खिलाएगी, इसका ध्यान रखेगी, इसका हाथ पैर दबाएगी, इसके पास सोएगी। बोला अच्छा ये बात है, जैसे हम गुरु जी की सेवा करते हैं ऐसे सेवा करेगी। बोले हाँ गुरु जी की सेवा तुम करते हो, लेकिन ये सेवा गृहस्थ आश्रम के हिसाब से करेगी। कहा अच्छा, चला गया साथ में चला गया। तो अब वहाँ जो भी पानी पत्ता पिलाते थे उस समय पर शरबत वगैरह इसको भी पिलाए। फिर उसके बाद रस्म शुरू हुआ, द्वार पूजा होती थी, उसमें भी विद्वानों की ज़रूरत पड़ती थी। विद्वानों ने वहाँ पर मंत्रोच्चारण किया और उन मंत्रों का अर्थ भी बताया, थोड़ा प्रवचन भी दिया, सुनता रहा। फिर उसके बाद में अन्य समझ लो कि विवाह के लिए लड़के को बुलाया गया घर में। दूल्हा गया तो किसी ने कहा कि भेज दो इसको ब्रह्मचारी को भी, ये भी देख ले, इसकी भी तो होगी किसी दिन। गुरु जी इसको हमेशा ब्रह्मचारी थोड़ा रखेंगे, अरे गृहस्थ आश्रम में इसका भी प्रवेश करेंगे, तो देख ले कैसे होती है। भेज दिया। निर्मल जन कहते ना, मन के अंदर निर्मलता रहे तो आप समझो कहीं भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। कहते नभ्या, और जब भ्या पर कंट्रोल है तो कहीं भी रहो सुखी रहोगे, कोई शंका नहीं करेगा। और इसमें अगर कमी आ गई तो हर जगह ठोकर खाओगे, मार खाओगे। और समझ लो कि परमार्थ तो कमा ही नहीं सकते हो, नर्क का रिजर्वेशन करा लोगे, नर्क का टिकट कटवा लोगे। तो आप समझो कि गया वो, और सब देखता रहा और सब समझता रहा। और वो देखा कि वो जो है लड़की आई, वो भी बढ़िया कपड़ा पहने हुए है, उसको भी सजावट करके लोग लाए बैठाए, और विवाह संपन्न हो गया। भोजन खाए सब लोग, लेट गए। तो जगह कहीं भी नहीं नीचे उसको सोने की। तो एक कुआं था, उसी कुएं के किनारे जो चबूतरा था उसी पर लेट गया, अपना गमछा बिछाया और उसी पर लेट गया। अब यह सुना था कि भाई इसकी भी तो शादी कराएंगे गुरुजी, ये ब्रह्मचारी ही कहाँ रहेगा। तो देखने के बाद उसके मन में भी यह जिज्ञासा हो गई कि मेरी भी शादी होगी, इसी तरह की होगी, इसी तरह की शादी होगी। अब उनकी बातें सब याद आने लग गई कि ले जाएगा दूल्हा, लड़की को ले जाएगा, बनाएगी, खिलाएगी, सेवा करेगी, इसके साथ सोया करेगी। तो वही उसके दिमाग में गूंजने लगा। और जब सोया तो वही सपने में वही आने लग गया। देखा सपने में कि मेरी भी शादी हो गई और दुल्हन घर पे आ गई और बनाया खिलाया, और मैं लेट गया हूँ। तो थोड़ी देर के बाद आती है और कहती है कि खिसक चलो, हम भी सोएंगे तुम्हारे साथ। बस सपने में जैसे खिसका तैसे गिरा कुएं के अंदर, जैसे उधर खिसका कुएं में गिरा। अब पहली नींद थी, थके थकाए थे, बराती सब सो गए थे।
लेकिन कुत्ता भूखा है। कुत्ते बड़े जानकार होते हैं और आदमी को उतनी अकल नहीं होती जितने कुत्ते जब सीख जाते हैं, हर चीज़ को समझ जाते हैं। और कुत्ता जोर से बोला, जब कुत्ता जोर जोर भूखने लगा तो लोग उठ पड़े। अब उसमें कुएं में कुछ ऐसे यानी वो बचने की कोशिश कर रहा है डूबते समय, ऊपर नीचे आ रहा है, हाथ से ऐसे हाथ फटक रहा है, आवाज़ हो रही। तो लोगों ने देखा तो अभी गिरा ही था, तब तक निकाल लिया किसी तरह से उसको। अब जब बाहर निकला तो वहाँ पर बैठा, उसे चबूतरे पर बैठाया लोगों ने। अब कोई पैर सहला रहा है, कोई हाथ सहला रहा है, और कोई जो है बड़े प्यार से बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो प्यार तो दिया इन लोगों ने, लेकिन गुरु का प्यार उसको याद आ गया उस समय। कहते मुसीबत में भगवान याद आता है, गुरु याद आते हैं। और हमेशा अगर याद करते रहो तो फिर तकलीफ आती ही नहीं है। कहते दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो उसको याद आने लगे गुरु। कहा अरे भाई, ये जो लोग सेवा कर रहे, प्यार दे रहे, तो गुरु के प्यार के आगे कुछ भी नहीं। इतना प्यार दिया उन्होंने, इतना हमारी परवरिश किया, इतना ध्यान रखा, तो इन पर, इनकी सेवा पर ध्यान नहीं दे रहा है, गुरु पर। लेकिन फिर मानव स्वभाव के कारण यह सोच रहा है कि हमको यहाँ पर डुबोने के लिए भेज दिए, मार डालने के लिए भेज दिए गुरुजी। गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? तो लड़के को प्यार तो बहुत मिला बाहर के लोगों का, लेकिन बस यही उसको रहा कि गुरुजी अब जल्दी से रात खत्म करो, सवेरा हो, मैं आपके चरणों में आकर के गिरूं। तो जैसे उजाला होने लग गया तो लोग उसको बोले चलो अब कुछ पानी पत्ता पियो, नाश्ता पानी करो। कुछ नहीं, भागा वहाँ से और पहुँच गया, गुरु का चरण पकड़ करके रोया और कहा कहाँ भेज दिए थे, मालूम पड़ गया अब दुनिया कैसी है और किस तरह का तकलीफ़ नीचे है, नीचे हमको भेज करके, और आपने हमको बहुत क्या क्या अनुभव कराया, तकलीफ़ दिलाया, पैर में छाले पड़ गए, जाने में भूखा प्यासा पहुंचा, इधर उधर पानी पिया और फिर रात में जगा और फिर उतनी गहराई में गिरा, बच गया, नहीं तो डूब जाता। तब गुरु ने कहा तुझको मैं डूबने देता, तुझको डूबने देता। क्या है ना कि गुरु को बाहर शिशकुंभ है और गड़ी गड़ी काढ़े खोट और अंदर हाथ सराह कर बाहर मारे चोट। कहीं भी किसी काम के लिए भेजेंगे, कोई भी काम बताएंगे तो उससे क्या होगा, अनुभव होगा, उससे किसी लायक बनेगा आदमी, उस जीवन में उसके काम आने वाली चीज़ ही वो कराएंगे। तो ये तो पता नहीं है प्रेमी को कि गुरु किस लिए ऐसा करा रहे हैं, लेकिन अनुभव आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यह भी कि किसी के लिए कोई अनुभव, किसी के लिए कोई अनुभव, किसी के लिए कोई अनुभव। तो कुछ अनुभव तो ऐसे होते हैं जो सबके लिए ज़रूरी होता है। तो गुरु जी ने कहा अरे तुझको भेजा तो तेरे समझ में तो आया कुछ, क्योंकि तुझको भी गृहस्थ आश्रम में जाना है, तेरा भी विवाह होना है, तो तुझको अनुभव तो हुआ। फिर बोला कि नकली ब्याह का यह हाल हुआ, इतनी गहराई कुएं में गिर गए, और असली होगा तब क्या हाल होगा गुरुजी ये बताओ। तब उन्होंने बताया कि देख, जो समझे प्रभुता परछाई और प्रभुता पाए ताहि मद नहीं। जो समझ जाता है कि धन बल प्रतिष्ठा ये परछाई की तरह से है, यानी ये आज हमारे साथ है, कल साथ नहीं रहेगा। ऐसे ही तो जब गृहस्थी को समझ जाएगा कि गृहस्थी किसी की नहीं हुई, दुनिया किसी की नहीं हुई, सबको छोड़ करके जाना पड़ा, तब बेटा तू उसमें फंसेगा नहीं, रहेगा तो गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन तू अलग रहेगा,
और देख, तुझको हर तरह की शिक्षा दी जा रही है कि गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में यानी गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। दरवाजे पर कोई आ जाए 2 रोटी खिलाना चाहिए और पानी पिलाना चाहिए। जो हो सके स्वागत सत्कार करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए। और जो भी नियम यानी समझो कि घर का है, समाज का है, देश का है, उसका पालन करना चाहिए। जो नियम कुदरत का है, देवताओं का है, उस नियम का पालन करना चाहिए। उनके काम में बाधा नहीं डालना चाहिए। उनके बनाए हुए जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए। मानो मंदिर को जो पूजा उपासना के लिए उस मालिक ने दिया है, इसको गंदा नहीं करना चाहिए। इसमें यानी समझो कि गंदी चीज़ को डालना नहीं चाहिए। ऐसे नशे का सेवन नहीं करना चाहिए कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, होश में न रह जाए। तो ये क्या है? यह है गृहस्थ धर्म, इसका पालन करना। लेकिन मौत को मत भूलना, मौत को याद करते रहना। जब मौत को याद करते रहोगे तो इसमें फंसोगे नहीं। हमेशा ये सोचते रहोगे कि मौत कब आ जाए। और मौत की जब समझो सोचते रहोगे तो जो समय बचेगा, समझो कि मौत आने के बाद के लिए भी उसके लिए समय निकालोगे। अभी तो देखो समझाया, अभी तो देखो ये ज़िंदगी है तुम्हारी, लेकिन ये मनुष्य शरीर तुम्हारा छूटेगा तो उस समय तुम कहाँ जाओगे? ये तुम्हारी जो जीवात्मा है, शरीर को चला रही है, ये जीवात्मा कहाँ जाएगी? ये परमात्मा की अंश है। तो कुछ इसके लिए भी करते रहना। कहा इसके लिए तुम समर्थ गुरु की तलाश करना। मैं तो तुम्हारे विद्या गुरु हूँ और वो गुरु तुम्हारे अलग होंगे। ये विद्या जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, ये शिक्षा मैं तुमको जो दे रहा हूँ, यह शिक्षा का अंत हो जाता है। लेकिन जब शिक्षा का इसका अंत हो जाता है तब आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है। तो तू आध्यात्मिक गुरु की तलाश कर लेना और उनसे रास्ता लेना जीवात्मा के कल्याण का। मनुष्य शरीर छूटने के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है, क्या है, इसका ज्ञान करने के लिए उनके पास जाना और उनसे रास्ता लेकर के तुम बेटा भजन करना, जो भी वो बताओ वो काम करना। तो तेरे लिए जब तू नियम कानून का पालन करेगा, अपनी जीवात्मा के कल्याण का भी कुछ करेगा, तो तेरे लिए कोई दुखदाई नहीं होगा। तो किसी भी कूप में नहीं गिरेगा, जैसे गिर भी जाएगा तकलीफ आएगी भी। तो जैसे तुझको ऐसे कोई में से मले निकलवा लिया, कुत्ते के अंदर प्रेरणा दे दिया और कुत्ता भूखने लग गया और लोग जग गए और उन्होंने तेरी रक्षा कर लिया। इस तरह से तेरी रक्षा होती रहेगी, संभाल तेरी होती रहेगी। और वो गुरु जो तुझको मिलेंगे, जब शरीर छूट जाएगा तेरी आत्मा की संभाल कर लेंगे। जो आध्यात्मिक गुरु होंगे तेरी आत्मा की संभाल कर लेंगे। तो समझाया बताया, बस अब थोड़ा समय तेरा कोर्स रह गया है और उसको कर ले और जब गृहस्थ आश्रम में चले जाना। जो तेरे माता पिता चाहते हैं, इच्छा जिनकी ये रहती है कि बच्चा पढ़ लिख करके आ गया, अब इसका शादी ब्याह कर दें, अब और ख़ानदान आगे बढ़ जाए, ये नाम रोशन करे। तो जहाँ भी कोई काम करना मेहनत और ईमानदारी से करना, किसी का दिल दुखा करके और अपना स्वार्थ मत सिद्ध करना।